राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर दिल्ली रवाना हुए। राहुल गांधी एक बार फिर से सदन में पहुंच गए हैं। इस मामले पर लालू यादव ने कहा कि न्याय की जीत हुई है। तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से दिल्ली रवाना हुए हैं और जब उनसे राहुल गांधी के विषय पर सवाल पूछा गया तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि न्याय की जीत हुई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई है, जिसके बाद कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और लालू प्रसाद यादव ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि न्याय की जीत हुई है। राजधानी पटना के राजद कार्यालय में कार्यकर्ताओं की एक दिवसीय बैठक हुई। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। महागठबंधन के एक साल होने पर हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन का बयान सामने आया है। उन्होंने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा है कि राज्य में लूट, हत्या, चोरी, भ्रष्टाचार जैसे मामलों में जमकर बढ़ोतरी हुई है। अपराधियों के बीच प्रशासन का डर खुद खत्म हो चुका है। प्रदेश की स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। एक साल में जो सरकार है वो बेबसी की शिकार सरकार है। लूट और हत्या की जो बेतहाशा वृद्धि हुई है, डकैती, चोरी, बैंक डकैती और जितने भी तरह के जो भय व्याप्त हो गया लोगों में। जंगल राज रिटर्न जो पार्ट 2 का जो रिटर्न है उसका धमक है। यही एक साल में उपलब्धि है। बाकी पुल टूट रहा है, ये हो रहा है, विकास की नई योजना भी शुरू हुई है। एक साल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी का उपलब्धि है कि कोई बातों को भूल जा रहे हैं, सब कोई भी अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं, आपस में दोनों में लड़ाई हो रहा है और विधायिका और आपका ब्यूरोक्रेसी का और लेजिस्लेशन का लड़ाई हो रहा है। मंत्री ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तो किन्हीं का ट्रांसफ़र पोस्टिंग रद्द हो रहा है। यही उपलब्धि है। एक साल नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने लोगों की समस्याएं सुनी हैं, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जमीन मामले में हिंसा बढ़ी है, भू माफियाओं का मनोबल बढ़ा है। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने कुर्सी के लिए समझौता कर लिया है, प्रशासन पूरी तरीके से फेल है। वहीं महागठबंधन के एक साल होने पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा और कहा कि एक साल से ठगबंधन लोगों की आवाज़ को दबा रही है। जो भी आवाज़ उठाते हैं उनकी आवाज़ को लाठी से दबाया जा रहा है। राजद कोटे के मंत्री को मुख्यमंत्री ने बेइज्जत करने का काम किया है। यही राजद की उपलब्धियां हैं। एक साल के शिक्षकों को धोखा दिया गया है, परीक्षा देने के नाम पर अराजकता का माहौल बनाया है। यही इनकी उपलब्धि है। विधायकों के लिए बैठने का कार्यालय जो हमने सदन के अंदर सर्वसम्मति से पास किया था, आज तक नहीं उपलब्ध कराना विधायिका को कमजोर करना और अपमानित करने का इनकी उपलब्धि है। सदन के नेता माननीय नीतीश कुमार जी वैश्विक लोकप्रियता कुछ पच नहीं रही है। उन पर उम्र और संगत दोनों का असर दिख रहा है। मुख्यमंत्री के साल भर में जो सिद्धांत विहीन समझौता सत्ता के लिए किए हैं, उनका उम्र और संगत का असर दिख रहा है, जिसके खिलाफ बिहार के बिहारी, हर समाज के लोग लड़कर अपना बलिदान देकर अपना जवानी को बर्बाद करके जिन लोगों ने बिहार को बदला था, बिहार को वहीं पर पहुंचा करके ये जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील कर दिए। यही साल भर की इनकी उपलब्धि है। भारत छोड़ो आंदोलन की 81वें वर्षगांठ पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम से विधानसभा गेट के सामने शहीद स्मारक तक पैदल मार्च किया गया। हालांकि इस दौरान राजापुर पुल के पास प्रशासन की अनुमति नहीं होने के कारण कांग्रेस नेताओं को रोका गया, लेकिन उसके कुछ देर बाद कुछ संख्या में नेताओं को जाने की इजाजत दी गई। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि ये ऐतिहासिक क्षण है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और उसके संग्राम में हमारे पुरखों ने जान की कुर्बानियां दी। मेरे देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा।
औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड के चपरा गांव स्थित पंचदेव मंदिर में देसी गाय के गोबर से बन रही राखियां अब जिले में ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में भी चर्चा का केंद्र बनी है। झारखंड के जमशेदपुर से औरंगाबाद के पंचदेव धाम आई सीमा पांडे ने बताया कि यहाँ की युवतियों और महिलाओं को न सिर्फ गोबर से राखियां बनाना सिखा रही हूँ बल्कि गोबर से दीपक, खिलौने, देवी देवताओं की मूर्तियां, अगरबत्ती, धूप बत्ती, डायबिटीज और बीपी मैट, मोबाइल रेडिएशन प्रोटेक्शन सहित कई प्रकार की सामग्रियां बनाकर अब महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। सीमा पांडे ने आगे बताया कि आधुनिकता के होड़ में हम चाइनीज और फैंसी राखियों को उपयोग में ला रहे हैं, मगर गाय के गोबर से बनी राखियां न सिर्फ इको फ्रेंडली हैं बल्कि इस गमले में डालकर खाद के रूप में भी उपयोग में लाया जा सकता है। ये राखियां कई प्रकार की बीमारियों को भी दूर करने में सहायक होती हैं। गाय माता के गोबर से यहाँ राखियाँ बांध रही हैं। ये दुकान में ये मोती का जो राखी है वो मतलब कि बहुत पहले था लेकिन अभी चल रहा है, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन ये गोबर का जो बन रहा है इसका बहुत महत्वपूर्ण बहुत क्या है। और ये हम लोग का बहुत अच्छा लग रहा है। ये सीमा दीदी जो हमारी हैं ये पंचदेव धाम में ये ट्रेनिंग देती हैं। ये सब ट्रेनिंग सीख करके हमने ये सब बहुत बना रही हूँ। हम लोग को रोज़गार भी मिल गया है। ये सब पहले हम लोग को रोज़गार नहीं था लेकिन हम लोग को रोज़गार मिल गया। हम लोग को पर डे 200 रुपया मिल जाता है। इसी से हम लोग घर परिवार चला लेते हैं। और यहाँ पर राखियाँ बनाती हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये पंचदेव धाम चपरा में बिहार औरंगाबाद में श्री श्री पंचदेव धाम एक मंदिर है और आश्रम है, बहुत कुछ है, गौशाला है, एक ट्रस्ट है, बहुत बड़ा ट्रस्ट है। तो यहाँ पर जब मुझे गौरक्षा विभाग के द्वारा बुलाया गया यहाँ देखने के लिए कि हाँ यहाँ पर आइए, थोड़ा महिलाएं बहुत सारी हैं, इन लोग को ट्रेनिंग भी दीजिए और यहाँ पर देखिए कैसे कैसे क्या कार्य हो सकता है। तो मैं आके यहाँ पर देखी तो मुझे दिखा कि हाँ यहाँ पर तो बहुत सारी गौ माताएँ हैं जो कि कटने जा रही हैं, उनको पकड़ के लाया जा रहा है। तो उन गौ माता तो दूध नहीं दे सकती हैं, तो हम बोले कि इन लोग के लिए रोजगार की भी ज़रूरत है, गौ माताओं के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। तो फिर मैं वहाँ से आके जमशेदपुर में हमारा कार्य चलता था, फिर मैं वहाँ से आई और यहाँ रही। यहाँ पर मुझे यहाँ के जो संस्थापक हैं अशोक सिंह जी, उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ समय दे सकती तो महिलाओं के लिए भी रोजगार हो जाएगा एक खड़ा। तो हम बोले ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर रह के महिलाओं को गौ माता के गोबर से प्रोडक्ट बनाना सिखाती हूँ, जिससे कि महिलाओं को भी रोजगार मिला है और गौ माता के लिए भी एक अपना एक गौ माता भी। मोकामा प्रखंड के हाथीदह में निर्माणाधीन रेल पुल की मिट्टी पानी के बहाव में एनएच पर जमा हो जाने से मोकामा लखीसराय मार्ग पर घंटों तक परिचालन ठप हो गया। इस रेल पुल का निर्माण कार्य कर रही एफकॉन्स कंपनी की घोर लापरवाही से निर्माणाधीन रेल पुल की मिट्टी अंडर बाईपास में जमा हुई। एनएच 80 पर अचानक भारी मात्रा में मिट्टी जमा हो जाने से गाड़ियों का परिचालन अवरुद्ध हो गया। बाद में कंपनी अधिकारियों की कुंभकर्णी निद्रा भंग हुई और जेसीबी मशीन से सड़क पर जमी मिट्टी को हटाया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद मोकामा लखीसराय मार्ग पर परिचालन दुरुस्त किया गया।